राइट। फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है? सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। जब ठीक है, हाँ अब ठीक है क्या? चेक कीजिएगा। हेलो। यस सर। तो फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है? फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है? बाइजेक्टिव। हाँ, जब फंक्शन क्या हो? बाइजेक्टिव हो। अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो जाके फंक्शन क्या होगा? इन्वर्टिबल होगा, है ना। फंक्शन को क्या बोलेंगे? फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जब फंक्शन क्या हो? 1 1 ऑन 2 दोनों हो। और फंक्शन का इन्वर्स निकालने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है, दो तरीके हमने बताए थे आपको। पहला क्या तरीका था कि एक्स की वैल्यू किस में क्या हो? फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ क्या? वाई। फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, और फिर लास्ट में एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो। जैसे इस वाले क्वेश्चन में कि इसका इन्वर्स फाइंड करना था तो एक्स के इन टर्म्स ऑफ वाई निकाला, और फिर इसके बाद फिर एक्स और वाई को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। तो बराबर दिया आया एक्स माइनस 3/2, वही एफ इनवर्स एक्स है। ऐसा। तो एक तो ये था जो हमने यहाँ पे था। और दूसरा मेथड क्या होता है कि एक्स वाई को जो लास्ट में इंटरचेंज करते हैं ना, यहाँ पे लिख भी लेना, आपको ध्यान भी रहेगा क्या क्या है इस स्टेप पे। एक्स और वाई को क्या किया है जी? एक्स और वाई को पहले ही क्या किया है? इंटरचेंज कर दो, और फिर वहां से वाई की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ एक्स, दैट इज एफ इनवर्स एक्स। जैसे यहाँ पे देखो मेंशन किया है, एक्स और वाई को पहले ही इंटरचेंज। तो ये तरीका यहाँ पे आपको बता रहे थे, एक्स और वाई को क्या इंटरचेंज कर लेंगे, और फिर वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल लेंगे। अच्छा, ये रिजेक्ट करना आया था अगर एफ इनवर्स एक्स एक से ज्यादा, एफ इनवर्स एक्स की डेफिनेशन आ रही है, से ज्यादा एक्स वैल्यू आ रही है, तो एक उसमें से आपको पता है ना, एक रिजेक्ट होगा। सर रिजेक्ट वॉइस क्या था? क्लियर नहीं आ रही है आपकी। हेलो। हेलो। क्लियर है सर? यस सर। क्लियर तो है। तो दो डेफिनेशन से एक डेफिनेशन रिजेक्ट कैसे करेंगे, ये कुछ याद आ रहा है क्या? सर बताइए। बता दीजिए। डोमेन पुट करके। हाँ, रेंज और डोमेन से देखते थे कि जैसे एफ एक्स भी 1 to infinity 1 to infinity डिफाइन था, तो एफ इनवर्स भी यही डिफाइंड होगा, है ना। यहाँ पे उसका इनवर्स ए टू बी था, तो अगर फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है देन उसका इनवर्स बी टू ए डिफाइंड हो जाएगा जी। और रिजेक्ट कैसे होता था, वो तरीका क्या था कि देखेंगे कि पहली बात तो यही देख लेंगे कि एफ एस का इनवर्स, एफ इनवर्स का जो रेंज है वो इस इंटरवल में आना चाहिए, 1 से इंफिनिटी में आना चाहिए, है ना। तो 1 से इंफिनिटी में आना चाहिए, उसके लिए एक
एफ इनवर्स का जो डोमेन है ये 1 टू इन्फिनिटी, इसमें से मान लीजिए 1 ले लिया आपने, 1 रखा आपने x की जगह, दोनों जगह 1, तो कितना आ रहा है यहाँ पे बताइए? अगर दोनों जगह 1 रखेंगे तो x की जगह 1 रखेंगे, log 1 कितना हो जाएगा? 0। 0। तो 1 प्लस कितना बन जाएगा एक तरह से कुल मिला के? ये 1 प्लस 1, 2/2 1 आ जाएगा। ये भी, ये कितना आ जाएगा देखिए, 1 x की जगह 1 रखेंगे तो इस वाले में 1 रखेंगे तो ये log 1 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0/2 0। तो यहाँ से जो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू आ रही है 0, वो इसके रेंज में है या नहीं है? नहीं नहीं है। हाँ, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। तो वैल्यू रख के देख लेंगे कौन सी एक्सप्रेशन जो है जिसका रेंज इस इंटरवल में आ रहा है। अगर मान लीजिए 1 से दोनों जगह सेम वैल्यू आती तो हम 1 से बड़ा कोई रख के देख लेते हैं, 2 या 4, जो भी यहाँ पे सुटेबल होता है ऐसा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन इसमें ऐड कर रहे हैं, लिखो एफ एक्स का इनवर्स के लिए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो हमने एक्सरसाइज 2 वाला क्वेश्चन उठा लिया था एक मॉड्यूल से, और अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम यहाँ पे, देखिए इफ एफ एक्स बराबर, इफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ये डिफाइंड है माइनस इन्फिनिटी से 1 टू सेट a, फाइंड सेट a if possible, find set a if possible such that fx becomes invertible, such that fx becomes invertible। ठीक है। also find f inverse x, also find, तो दो क्वेश्चन है इसमें डायरेक्ट, एक तो सेट a फाइंड करना है और फिर इस फंक्शन का एक तरह से क्या फाइंड करना है, इनवर्स भी फाइंड करना है ऐसा। सेट ए बताइए पहले। फंक्शन इन्वर्टिबल हो उसके लिए, इन्वर्टिबल कब होगा? जब फंक्शन एक तरह से क्या होगा, 1 1 और ऑन टू होगा। और फंक्शन ऑन टू होने के लिए, फंक्शन ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए? रेंज बराबर क्या होना चाहिए? कोडोमेन। तो कुल मिला के, हाँ, इन्वर्टिबल कब होगा? जब फंक्शन ऑन टू होगा। और ऑन टू कब होगा? जो, जब इस फंक्शन का जो रेंज है वो किसके बराबर हो जाए? कोडोमेन के बराबर हो जाए। तो कह रहा है सेट ए फाइंड करो। तो सेट ए कैसे फाइंड करेंगे फिर आप? सेट ए जो हो जाएगा एक तरह से कुल मिलाकर इस फंक्शन का क्या होगा? रेंज होगा जी, है ना। क्योंकि फंक्शन कह रहा है इन्वर्टिबल हो जाए, तो इन्वर्टिबल का मतलब ये हुआ कि फंक्शन बाइसेक्टिव हो, 1 1 ऑन टू हो। तो ऑन टू हो उसके लिए क्या होगा कि इस फंक्शन का रेंज इसके कोडोमेन के बराबर है। और कोडोमेन कौन सा क्या है भाई? यहाँ पे सेट ए है। तो सेट ए किसके बराबर हो जाएगा? कुल मिला के फंक्शन के रेंज के बराबर होगा। अगर हम सेट ए को फंक्शन के रेंज के बराबर बोल देंगे तो फंक्शन इन्फिनिटी ऑन टू बन जाएगा। अब रेंज निकालने के 2 3 तरीके हैं जी। फंक्शन का रेंज निकालने के 2 3 तरीके हैं। कितना रहा है? 2 टू इन्फिनिटी, -2 टू इन्फिनिटी, सही है। तो रेंज निकालने के 2 तरीके हैं ना। देखिए, एक तो है ग्राफ बना के निकाल सकते हो, और एक क्वाड्रेटिक में जो मेथड पढ़ा है आपने क्लास 11th में, उसके हेल्प से रेंज निकाल सकते हो यहाँ पर, है ना। तो बताइए कौन सा ग्राफ बना ले इसका? एक्स स्क्वायर माइनस 3x का ग्राफ बना लें। तो इसके रूट्स क्या दिख रहे हैं बताइए? 0 और 3, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x के रूट्स क्या हैं बताइए? 0 और 3। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जी, ठीक है ना। ये यहाँ पे 0 और ये 3। लेकिन ये पूरा नहीं बनाना है, ये पूरा नहीं बनाना है। कहाँ तक बनाना है, किस इंटरवल में बनाना है बताइए? डोमेन क्या है इस फंक्शन का? डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक? -∞ से 1 तक, है ना।
तो माइनस इन्फिनिटी से 1 में कितना पोर्शन आ रहा है ग्राफ का, देखिए माइनस इन्फिनिटी से 1 में ये आ रहा है पोर्शन, है ना, कौन सा आ रहा है जी, ये वाला। अगर x माइनस इन्फिनिटी से 1 तक है तो ग्राफ का इतना पोर्शन जो है वो आएगा जी यहाँ पे। तो बताइए इस ग्राफ का इतना पोर्शन y की कौन सी वैल्यू को कवर कर रहा है। 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, x बराबर 1 रखेंगे इसमें तो -2 कितना मिलेगा हमें, -2 मिलेगा, है ना। तो इस पोर्शन को देखकर, ग्राफ के इतने पोर्शन को देखकर बताओ y की कौन सी वैल्यू इसके कोरस्पॉन्डिंग मिल रही है हमें, इस पोर्शन को देखकर। तो माइनस कौन सी वैल्यू मिल रही है, माइनस टू -2 से इन्फिनिटी, ऐसा। तो जो रेंज हो जाएगा फंक्शन का वो हो जाएगा क्या, -2 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये ग्राफ्स के हेल्प से हमने रेंज दिखा दिया ना, ग्राफ बना लिया माइनस इन्फिनिटी से 1 में, तो माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ बनाया हमने माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। तो इस पोर्शन में कितना ग्राफ आ रहा है, ये आ रहा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू -2 से इन्फिनिटी, तो रेंज ही आ गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्वाड्रेटिक वाला याद आ रहा है क्या, क्या फाइंड करते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, हिंट दे देता हूँ, कर नहीं रहा हूँ, -b/2a फाइंड करते थे, है ना, याद है ना, -b/2a फाइंड करते, फिर देखते थे क्या -b/2a वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो सिर्फ इन दोनों पे वैल्यू निकालेंगे, है ना, याद आ रहा है। तो 1 पे वैल्यू निकालोगे तो -2, और इन माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो वही आ रहा है -2 से इन्फिनिटी। तो यस, तो रेंज ही आ गया। तो देयरफॉर फंक्शन इन्वर्टिबल होने के लिए क्या फंक्शन 1 1 है इस इंटरवल में, देखो क्या फंक्शन 1 1 है, देखिए ग्राफ से दिख रहा है आपको, इस फंक्शन इज 1, क्या फंक्शन इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से 1 में 1 1 है क्या, यस सर। है ना। तो यस 1 1 भी है। और अगर रेंज इसका -2 से इन्फिनिटी रख दें तो मतलब अगर सेट ए को, अगर सेट ए को हम बोल दें क्या, -2 से इन्फिनिटी, अगर कोडोमेन जो है इसका उसको हम इसके रेंज के बराबर बोल दें तो फंक्शन एक तरह से क्या बन जाएगा, ऑन टू भी बन जाएगा। तो फंक्शन एक तरह से बताइए क्या हो गया, 1 1 एंड ऑन टू हो गया, तो एक तरह से क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। अब बारी है क्या फाइंड करने की, इनवर्स फाइंड करने की। तो फॉर एफ इनवर्स एक्स, फॉर एफ इनवर्स एक्स बताइए, y बराबर लिखा x² - 3x, क्या करना है जी, x और y को क्या करना है, रिप्लेस इंटरचेंज कर करना दे। है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, y² माइनस का क्या, 3y। फिर क्या करना है, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, तो फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, है ना। ये स्टेप्स हैं जो ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट x एंड y को इंटरचेंज करना है, फिर फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे, वही इनवर्स है। अगर एक से ज्यादा आ रही है y की वैल्यू तो उसमें से एक रिजेक्ट हो रहा होगा, है ना, आंसर एक ही आएगा। तो y² - 3y - x बराबर 0, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस, क्वाड्रेटिक है ना y में ये, तो y में क्वाड्रेटिक है तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन क्या, 2a। तो f इनवर्स x हम यहाँ से क्या क्या बोल सकते हैं कि f इनवर्स x जो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आया वही f इनवर्स x है। तो कौन होगा इसमें, प्लस वाला या माइनस वाला, माइनस वाला। वो कैसे, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है उसके लिए कि कैसे रिजेक्ट करेंगे। उसके लिए आपको एफ इनवर्स एक्स का रेंज और डोमेन लिखना पड़ेगा। सर तो एफ कहाँ से -1 कहाँ डिफाइंड है, हाँ एफ कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, माइनस इन्फिनिटी से 1 टू -2 से इन्फिनिटी। तो एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, -2 से इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1, है ना। अगर फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है, अगर फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है देन एफ इनवर्स इज डिफाइंड फ्रॉम व्हाट, बी टू ए, एंड सेट ए इज -2 टू इन्फिनिटी एंड ए ये माइनस इन्फिनिटी से 1। अब एफ इनवर्स का रेंज 1 से क्या है, एक तरह से छोटा आना चाहिए। तो ये तो दिख रहा है, सही रिजेक्ट कर सकते हो रेंज से ही कि एफ इनवर्स का रेंज जो है वो 1 से छोटा है। ये इसको ध्यान से देखो तो ये 1 से बड़ा है, कैसे, 3/2 ही तो कितना हो गया जी, 1.5 हो गया। अरे नहीं समझ रहे, देखो ये 3/2 प्लस का रूट लिखा हुआ है ना ऐसा, तो 3/2 ही क्या हो गया, 1.5 हो गया। तो 1.5 प्लस रूट मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी। ये तो कैसा है बताइए, 1 से क्या है ये,
दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 1। हाँ तो ये क्या है, यही आ जाएगा 1 से छोटे में, एक रिजेक्ट हो गया तो देयरफॉर एफ इनवर्स एक्स बराबर 3 माइनस रूट 9 प्लस 4x/2। अच्छा एक क्वेश्चन आपने मॉड्यूल में किया होगा, इसको नोट कर लो। इनवर्स वाले जो हमने होमवर्क दिए थे उसमें एक क्वेश्चन था ln x प्लस ln x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका इनवर्स। सर ये लॉग और ई वाले कम समझ में आए। कौन सी क्वेश्चन बात कर रहे हैं हम, एक बार दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए इनवर्स ऑफ फंक्शन में ये वाला जो थर्ड है, थर्ड जो है इसका एफ एक्स बराबर इतना, क्या इसका आंसर आया आपका? यस आया क्या? यस समझ नहीं आया। फोर्थ वाला इस टाइप का है, डाउट है बताइए, बता दिए थर्ड वाला है ना? सर आगे थर्ड नहीं आया। ठीक है बताते हैं अभी। आ गया जी, आ चलिए गया आ तो गया है। ठीक है ये वाला लास्ट देख लेते हैं, फिर हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे किसके, कॉपी नहीं हुआ क्या, इनवर्स फंक्शन के प्रॉपर्टीज लिखेंगे बस। तो एफ एक्स बराबर देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो इस क्वेश्चन के बारे में है ना, कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो उसको आप याद भी रखना है ना, उसको आप क्या करना, याद भी रखना जी। ठीक है, याद कैसे रखोगे बताते हैं आपको। चलो पहले ये देखते हैं फंक्शन का डोमेन क्या है, फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, यहाँ लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि एफ जो डिफाइंड था क्वेश्चन में लिखा हुआ था D to R, वेयर D इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है बताओ, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, कौन बताएगा? ओपन जीरो रिंग। अगर डोमेन की बात करें इस फंक्शन का, तो डोमेन के लिए क्या कंडीशन लगाओगे, x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है ना। अच्छा ये रूट तो ऑलवेज डिफाइंड है क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसा नंबर है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है रूट के अंदर, तो रूट तो डिफाइंड है। लॉग डिफाइंड करने के लिए, लॉग को डिफाइंड होने के लिए ये कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसमें बताओ यहाँ से x की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो पहला बात अगर x, क्या x की सारी पॉजिटिव वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है क्या, देन आंसर इज यस। वो कैसे, देखो रूट रूट से तो ऑलवेज कैसा आना वैल्यू जी, पॉजिटिव आना है ना, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है पहले से, और अगर x भी आप पॉजिटिव रख देंगे तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यूज इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, राइट। 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देन आंसर इज यस, 0 रखेंगे तो कितना बन जाएगा ये 1, 1 ग्रेटर देन 0 इज ट्रू, ठीक है ना। और अगर एक साथ निगेटिव रखोगे ना तो भी ये पॉजिटिव दिखेगा, जैसे आपने -1 रख दिया है ना, -1 रख दिया तो -1 प्लस का ये √2 दिखेगा, और √2 जो होता है वो क्या होता है बताइए, 1.414, राइट। 1.414। 1.414 माइनस का 1 वो भी कैसा दिखेगा, पॉजिटिव। तो x की कोई भी वैल्यू निगेटिव वैल्यू भी रखोगे ना तो भी ये ऑलवेज पॉजिटिव दिखेगा आपको। -10 रख दिया तो -10 प्लस √101, यस √101, तो √101 इज ग्रेटर देन 10, राइट। तो यहाँ से दिख रहा है x की सारी वैल्यूज को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, सो इट्स डोमेन इज R। और एक दूसरा तरीका समझने का ये है कि भाई सोचो ना, अगर रूट सिर्फ ये 1 ना होता, सिर्फ एक्स स्क्वायर होता, तो रूट एक्स स्क्वायर इज क्या, मॉड एक्स, अरे रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, अब उसमें भी 1 ऐड हो रहा है तो इसकी मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी, देखो रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, लेकिन अगर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट लिखा हुआ है, तो इसके मतलब इसकी वैल्यू मॉड एक्स से भी क्या आएगी, क्या मॉड एक्स से भी बड़ी आएगी, ऐसा। तो मॉड एक्स जो होता है वो एक्स से क्या होता है, अगर आप मॉड एक्स और एक्स के बारे में कहेंगे, देखो मॉड एक्स ये ग्राफ आता है और y बराबर एक्स का ग्राफ किया आता है, तो मॉड एक्स जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है बताइए, एक्स होता है, ग्राफ से देख सकते हो मॉड एक्स इज
ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। लेकिन ये मॉड x से भी क्या है, बड़ा है जी, मॉड x से भी ज्यादा है ये, क्योंकि x स्क्वायर से बड़ा तो मॉड x, लेकिन यहाँ 1 ऐड हो रहा है x स्क्वायर में, तो इसलिए ये वैल्यू जो है वो ऑलवेज x से क्या है, बड़ी है, पॉजिटिव वाली। इस वजह से नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। डोमेन इज R। ओके, व्हाट इज रेंज? रेंज क्या है इसकी जी? वन इन्वर्टिबल है कि नहीं ये चेक कर रहे हैं, फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो फर्स्ट फाइंड इट्स क्या, डेरिवेटिव। वन वन चेक करने के लिए क्या करेंगे जी बताइए, वन वन चेक करने के लिए क्या करोगे? f dash x is क्या greater करोगे than वन वन 0 चेक? और f dash x is smaller than। हाँ, वन वन चेक करने के लिए आप देखेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, है ना। फॉर वन वन फंक्शन का क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव। तो वन वन फंक्शन के लिए आपको एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ जाए तो भी वन वन है, या एफ डैश एक्स निगेटिव आ जाए तो भी वन वन है ना। तो एफ डैश एक्स बताओ, इसका डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन थोड़ा मोड़ा तो आता है ना आपको। तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है जी, राइट। और x का इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1। इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स। और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव करेंगे। ये डेरिवेटिव आता है आपको, राइट, आता है ना। यस सर। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम आ जाएगा क्या, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, है ना। तो ये कैंसिल हो गया जी। तो ये आ गया कितना, 1 अपॉन कितना, रूट 1 प्लस स्क्वायर। बताइए रूट मतलब कैसा नंबर, पॉजिटिव नंबर। तो ये ओवरऑल कैसा है, 1 अपॉन पॉजिटिव कैसा है ये बताइए, एफ डैश एक्स। पॉजिटिव। हाँ, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब फंक्शन इज व्हाट, इंक्रीजिंग। इनविजिबल। दिस इंप्लाइज फंक्शन इज 1 1। फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, 1 1 है। तो इस क्वेश्चन के बारे में एक तो याद रख सकते हो तो रख सकते हो, है ना। डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो नहीं तो निकाल लिया, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 है। अच्छा, 1 1 आते ही आप जो है ना, ऑन टू चेक करना आसान है, रेंज निकालना आसान है, क्योंकि फंक्शन 1 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या क्यों 1 1 है, क्योंकि फंक्शन क्या है बताइए, अरे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो रेंज निकालना बहुत ही आसान। अगर फंक्शन 1 1 है तो रेंज रेंज निकालना बहुत ही आसान। करना क्या है, जो फंक्शन का जो डोमेन है ना, वही आप उन पे क्या निकाल लो, फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। ए पे वैल्यू निकाल लो, बी पे वैल्यू निकाल लो। ए पे मिनिमम वैल्यू आएगी और बी पे कौन सी वैल्यू आएगी बताइए, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो अगर फंक्शन 1 1 आ गया तो समझिए ऑन। तो हम कह रहे थे क्या, फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन टू जो है 1 1 आ गया, तो ऑन टू डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं कैसे, रेंज फाइंड करके। तो बताओ रेंज कैसे फाइंड करेंगे इसका, कैसे रेंज फाइंड करेंगे। फंक्शन का डोमेन क्या है, बोलो भाई। ऑल रियल। ऑल रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटिव से क्या इन्फिनिटिव। तो फंक्शन की रेंज कैसे निकालेंगे, कौन बताओ। 1 इंक्रीजिंग है तो हमें सिर्फ कहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी बताइए, डोमेन के एक्सट्रीम पॉइंट, डोमेन के एंड पॉइंट पे, माइनस इन्फिनिटी पे और इन्फिनिटी पे। माइनस इन्फिनिटी में मिनिमम वैल्यू मिलेगी और इन्फिनिटी पे कैसी वैल्यू मिलेगी बताइए, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, राइट। यार बोल नहीं रहे हैं, बताओ ना, सही बोल रहे हैं ना। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है देन माइनस इन्फिनिटी पे मिनिमम वैल्यू और इन्फिनिटी पे
मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो यहाँ पे तो हम हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ हाँ जी ठीक है। तो इन्फिनिटी पे वैल्यू बता सकता है क्या कोई? थोड़ा सा जल्दी समझना क्योंकि इसमें इन्फिनिटी पे देखो डोमेन क्या था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, है ना? तो इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालना है तो एग्जैक्ट नहीं पुट कर सकते क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट है। तो फिर वो अगला चैप्टर जो है ना आपका इन्फिनिटिव कौन सा लिमिट, इसके बाद तो लिमिट में डिटेल में बताएंगे। अभी बस इतना ही समझ लो कि अगर एक्स इन्फिनिटिव रहेंगे में तो ये ln क्या बन जाएगा ये बताइए। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अगर एक्स इन्फिनिटी एक्स का इन्फिनिटिव हो गए, सर एक्स इन्फिनिटी की हो जगह जाएगा। इन्फिनिटिव रखोगे तो कितना आएगा ये आ जाएगा क्या इन्फिनिटिव। यहाँ एक्स की जगह इन्फिनिटिव रखोगे तो भी ये कितना बन जाएगा, ये भी इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटिव तो ये पूरा कहाँ जाएगा बताइए, इन्फिनिटिव। और लॉग इन्फिनिटिव कहाँ अप्रोच करेगा? लॉग एक्स का ग्राफ पता है क्या? लॉग एक्स का ग्राफ ऐसा आता है देखो, अगर आप एक्स अगर आप इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं ना, अगर आप इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो लॉग वाली वैल्यू भी कहाँ जाएगी बताइए? लॉग भी कहाँ जा रहा है, किसको अप्रोच करेगा? वो भी इन्फिनिटी है। इन्फिनिटिव को अप्रोच करेगा जी, ऐसा। तो एल एन इन्फिनिटिव इज इन्फिनिटिव। चलो तो इन्फिनिटी पे वैल्यू तो आपने बता दिया इन्फिनिटिव। माइनस इन्फिनिटी पे क्या आएगी इसकी वैल्यू? माइनस इन्फिनिटी पे जीरो। थोड़ा सा नहीं नहीं जीरो नहीं आएगा जी। वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है जो कि अगले चैप्टर में बताया जाएगा इसको। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, देखो इन्फिनिटी कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है ना, तो इसलिए ऐसा नहीं करेंगे कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब समझो यहाँ पे इसको क्या है ना, थोड़ा सा रेशनलाइज कर रहे हैं जी हम। रेशनलाइज मतलब किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसके कॉन्जुगेट से डिटेल में लिमिट्स में आएगा। अभी बस जो कर रहे हैं वो खाली समझना है इसको। ऊपर क्या आ जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना? किससे? इसके हाँ इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया, रूट वन प्लस स्क्वायर माइनस एक्स से। तो ऊपर आएगा a प्लस बी, ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। और नीचे क्या आ जाएगा, रूट अंडर वन रूट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर कट गया, ये ln वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बच गया यहाँ पर, है ना? अच्छा अब बताओ एक्स किसकी तरफ जा रहा था, माइनस इन्फिनिटिव। तो ये पूरा नंबर किसकी तरफ जाएगा, प्लस इन्फिनिटिव, क्योंकि माइनस इन्फिनिटिव का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटिव, है ना? माइनस इन्फिनिटिव का होल स्क्वायर प्लस इन्फिनिटिव प्लस वन इन्फिनिटिव रूट इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव। एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटिव पुट कर रहे हो तो एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटिव पुट कर रहे हो तो बताइए माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये पूरा प्लस इन्फिनिटी। ये पूरा क्या बन जाएगा, प्लस इन्फिनिटिव बन जाएगा। तो इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव। तो ln वन बाई इन्फिनिटिव किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, है ना? जीरो, वन अपॉन बहुत बड़ा नंबर, अपॉन बहुत बड़ा नंबर वो क्या 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, मतलब जीरो से जस्ट बड़ा आएगा ऐसा। सर मैंने तो यही तो ln बताया। जीरो प्लस बताओ लॉग का ग्राफ देख के ln, हाँ सही है। तो अच्छा मुझे लगा कि वो वैसे बता दे रही है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो ऐसे बोल दिए, ठीक है। तो जीरो प्लस पे बताइए लॉग की वैल्यू क्या आ रही है। अगर x अगर आप जीरो की तरफ जा रही है तो लॉग वाली वैल्यू किस तरफ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी ये, ऐसा। तो माइनस इन्फिनिटी पे मिनिमम वैल्यू आएगी, आ गई माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे मैक्सिमम वैल्यू आ गई इन्फिनिटी। मतलब इसका रेंज जो आ गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब वही पूरा रियल नंबर आ गया, और वही फंक्शन में क्या दिया हुआ है, एक तरह से कोडोमेन दिया हुआ है। तो यस फंक्शन इज, सिंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, हेंस
फंक्शन इज Invertible. इनवर्टिबल। नो, तो अब हम फाइंड कर रहे हैं क्या उसका इनवर्स। तो y बराबर एफ एक्स, ये था y बराबर एफ एक्स। अब क्या करना है जी, x और y को इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर क्या, ln y प्लस रूट Plus वन and प्लस क्या y स्क्वायर। यस, अब देखो y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x, तो पहले ln को हटाना पड़ेगा। अब log हटेगा तो क्या आएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड, e की पावर x. क्या आ जाएगा e की पावर x, है ना, ये पता है ना। ln y बराबर मान लो x लिखा हुआ है, देन y इज व्हाट, y e की किसके पावर बराबर आ x. जाएगा, e की पावर x आ जाएगा। वही चीज यहाँ किया हुआ है। अब देखो y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x, तो क्या करेंगे, यहाँ रूट वाला टर्म दिख रहा है जी, तो रूट वाला टर्म दिख रहा है तो क्या दिमाग में आ रहा है, स्क्वायरिंग। लेकिन अभी नहीं करेंगे, है ना, अभी नहीं करेंगे। रूट वाले टर्म को एक तरफ, और जिसमें रूट नहीं आ रहा है उसको एक तरफ, रूट वाले टर्म को एक तरफ किया, जिसमें रूट था उसको एक तरफ किया। अब हम यहाँ से क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे। क्या आ जाएगा, ये e की पावर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा क्या, 1 प्लस वाई 1 स्क्वायर। plus y square. तो बताइए, इधर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab Baby. बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो e की पावर 2x, है ना। y की वैल्यू निकालनी है जी, तो y की वैल्यू निकालनी है, तो जिसमें y नहीं है उसको एक तरफ, और y कंटेनिंग टर्म को एक तरफ। तो यहाँ से देख सकते हो ना y कितना आ गया, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन क्या, ट्वाइस ऑफ e की पावर x। तो यही है f इनवर्स x 1/2। अच्छा, एक काम ये कर सकते हैं, e की पावर x से डिवाइड कर दिया, मतलब सेपरेट कर दो जी। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, e की पावर x माइनस e की पावर 1 अपॉन e की पावर x इज e की पावर माइनस Minus x, x. ठीक है। हाँ, तो पर्टिकुलर इस फंक्शन के लिए जो फंक्शन अपना क्वेश्चन में चल रहा था, ln x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद रखना डोमेन इज आर, डोमेन क्या, आर, रेंज इज ऑल्सो आर, डोमेन भी आर, रेंज भी इसका क्या, आर। ठीक है, बार बार कहीं आ रहा है तो ये फाइंड नहीं सर कर इसका लेंगे, मतलब इसके इस पर्टिकुलर को याद रखना। ओके, क्या बोल रहे हैं, सर रेंज निकालने का और कोई तरीका नहीं हो सकता? क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बताइए। तो इस पर्टिकुलर के लिए आप फंक्शन के लिए क्या ध्यान रखना, इसका डिफरेंशिएशन में ध्यान रख सकते हो, डोमेन इज आर, रेंज इज आर, और इनवर्स ये फाइंड किया। मतलब एक ये एक तरह से फंक्शन क्या है, अगर कोडोमेन आर है और डोमेन भी आर है तो वन वन एंड ऑन टू दोनों है, ये बाइजेक्टिव है। आगे लिख रहे हैं, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। बस प्रॉपर्टीज खत्म की खत्म, प्रॉपर्टीज ऑफ। अच्छा, टेस्ट में कहाँ तक आएगा, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आएगा जी थोड़ा सा, है ना। तो जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, उसको मिस नहीं करना है आपको, है ना। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन, टैन इनवर्स एक्स का डोमेन, तो ये सब चीज़ें हैं जो अगली क्लास में आएंगी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कराएंगे आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। पहले कि इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक, फंक्शन का इनवर्स जो है वो कैसा रहेगा, यूनिक रहेगा, दो नहीं आएंगे। जहां जहां दो आ रहे थे वहां पे दिख रहा था एक रिजेक्ट हो रहा था, है ना। बोलो, यस सर. हाँ। तो पहला ये लिख लेंगे, इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज बट यूनिक। सेकेंड, अगर जी एक्स एफ इनवर्स एक्स के बराबर है, जी एक्स किसके बराबर है, एफ इनवर्स एक्स के बराबर है, देन एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, जी जी इनवर्स एक्स के इनवर्स बराबर एक्स हो के. जाएगा। हाँ,
मतलब एफ इनवर्स एक्स अगर जी एक्स है तो जी एक्स का जो इनवर्स निकालेंगे वो एफ एक्स आ जाएगा ऐसा। वो स्टार्टिंग से यहाँ से भी दिख रहा था ना आपको जो इनवर्स वाला जो चल रहा था जी, ये देखो आ गया। ये एफ है, ये जी है। ये एफ और जी एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। अगर एफ का इनवर्स बोलूं तो क्या कौन है वो, जी है। जी का है और जी का इनवर्स निकालेंगे तो वो क्या आएगा, एफ। एफ आएगा। ठीक है, थर्ड लिखेंगे, यस सर। थर्ड प्रॉपर्टीज। if alpha comma beta lies on the graph of y बराबर fx, if alpha comma beta lies on the graph of fx, y बराबर fx, देन बताइए बीटा कॉमा अल्फा, ये पहले भी बताया था। lies on the graph of what, which function, y इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स। y is equal to f inverse x, yes है ना, यहाँ पे ही लिखाया था कि अगर फंक्शन पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, ए कॉमा वन लाई कर रहा है, तो उसके इनवर्स पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा, वन कॉमा ए वन लाई कॉमा करेगा, ए। वहां पे ही बताया था। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, हाँ इससे हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में क्लास 11 में पढ़ा है आपने कि अगर कोई पॉइंट है ए कॉमा बी और इसी को इंटरचेंज कर दिया आपने बी कॉमा ए, तो ए कॉमा बी और बी कॉमा ए पता है क्या है, एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है इमेज अबाउट कौन सी लाइन, वाई बराबर क्या, y इक्वल्स टू एक्स। एक्स। अगर आप y बराबर एक्स के अबाउट इमेज फाइंड करेंगे ना ए कॉमा बी और बी कॉमा ए का, ए कॉमा बी का, तो क्या आएगा वो बी कॉमा ए, और बी कॉमा ए का इमेज फाइंड करेंगे y बराबर एक्स के अबाउट, तो वो कितना आएगा ए कॉमा बी। तो अल्फा बीटा अगर एफ एक्स पे लाई कर रहा है तो एफ इनवर्स एक्स पे क्या लाई करेगा, बीटा कॉमा अल्फा लाई करेगा। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होगा वो मिरर इमेज होगा अबाउट द लाइन वर्ड y बराबर एक्स। तो फोर्थ लिखेंगे ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ग्राफ ऑफ y बराबर एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स आर मिरर इमेज ऑफ each other। each other, y बराबर एफ एक्स और y बराबर क्या, एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होगा वो मिरर इमेज ऑफ each other विथ रिस्पेक्ट टू लाइन क्या, बोलो I equals to x. y इज इक्वल टू एक्स। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, देखो एफ एक्स ई की पावर एक्स है, तो इसका बताओ इनवर्स क्या आएगा, जल्दी से सर इसका लॉग इनवर्स एक्स। निकालो जी, क्या आएगा, ln लॉग x एक्स। आएगा, है ना। इनवर्स कैसे निकालना, बहुत सिंपल, y बराबर e की पावर x है, x और y को इंटरचेंज कर दिया तो x बराबर e की पावर y, तो y इज व्हाट, ln x। तो ये fx है तो उसका इनवर्स क्या आ जाएगा, ln x आ जाएगा, है ना। तो अगर आप दोनों का ग्राफ देखेंगे ना तो क्या पाएंगे कि सर दोनों आपकी ग्राफ वॉइस जो है थोड़ी वो लैग कर इसके करके आ अबाउट रही है। सिमेट्रिक, इसके अबाउट सिमेट्रिक है, ऐसा है क्या, एक मिनट रुक, ठीक है ग्राफ, चलो यहाँ पे लाइन बना दे रहे हैं, कौन सी लाइन, y बराबर क्या, x, y बराबर x, ठीक है।
e की पावर x, बताइए e की पावर x का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा सर वो मतलब सर ऐसा बनता है, ऐसा ही तो बनता है। जी lnx ग्राफ कैसा है? lnx का ग्राफ देखा है आपने? बोलिए। यस सर। अब यहाँ पे पॉइंट कौन सा है? पॉइंट जीरो, बताओ ये कौन सा होगा? 1,0। 1, कोई भी पॉइंट ले लीजिए जिसमें जो e की पावर x पे लाई कर रहा है, उस x और y को इंटरचेंज करोगे तो वो किसके ग्राफ पे लाई करेगा? lnx के ग्राफ पे लाई करेगा। तो यहाँ पर जो ये वाला ग्राफ है वो है y बराबर क्या? e की पावर x का, और ये जो ग्राफ है वो y बराबर क्या है? lnx का ग्राफ है। ऐसा, तो ये याद रखना है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स का ग्राफ जो है वो ऑलवेज कैसा आएगा जी? मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y बराबर x। अगर X। पॉइंट पे x कॉमा अल्फा, हाँ, अगर इस पे पॉइंट a कॉमा b लाई कर रहा है एफ एक्स पे, तो b कॉमा a पक्का उसके इनवर्स पे लाइक करेगा देगा। ऐसा। फिफ्थ नोट यहाँ पे ध्यान रखना है, बोल लो, बस एक दो नोट है फिर खत्म है जी। चलिए, हाँ जी, फिफ्थ नोट क्या है वो देखो कि जनरली लिखेंगे एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स intersect each other at y बराबर x, and they may intersect outside the line y बराबर x also। ऐसा, इसको नोट करो। ये क्या है समझना है यहाँ पे कि एफ एक्स और एफ एक्स और क्या, एफ इनवर्स एक्स कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो? जनरली y बराबर x, मतलब ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। एंड दे मे इंटरसेक्ट आउटसाइड द लाइन y बराबर x ऑल्सो। कैसे कैसे, ये नोट कर लिया क्या ये वाला नोट? चलो यस सर। ठीक है, अब देखिए इसको ग्राफ के हेल्प से समझते हैं हम कैसे। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने बना लिया यहाँ पे y बराबर x, ये है लाइन y बराबर x। तो एफ एक्स और एफ इनवर्स के ग्राफ में क्या है यहाँ पे डिफरेंस, वो समझो। अगर एफ एक्स ग्राफ ये है, ठीक है, ये किसका ग्राफ है? y बराबर एफ एक्स है। तो हमको पता है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स का ग्राफ जो आता है वो क्या आता है, एक दूसरे का मिरर इमेज आता है अबाउट द लाइन y बराबर x। तो इस वाले पोर्शन का अगर आप मिरर इमेज लोगे y बराबर x के अबाउट, तो कुछ ऐसा दिखेगा, बताइए। यस सर। यस सर। ऐसा देखिएगा जी।
तो यहाँ पे ये जो है ब्लैक वाला ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू क्या, एफ इनवर्स एक्स का। तो ये नोट लिखा है ना, एफ इनवर्स एक्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट y बराबर x। दिख रहा होगा ग्राफ से कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, y बराबर एक्स पे। y बराबर एक्स लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। और एक लाइन और लिखा है हमने कि दे इंटरसेक्ट आउटसाइड द लाइन y बराबर एक्स आल्सो। वो ऐसा भी हो सकता है कि y बराबर एक्स के अलावा भी वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो सर कौन कैसे सी कर सकते हैं केस हो जाएगी, मान y लीजिए इक्वल टू जैसे एक्स के अलावा? फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे एफ एक्स मान लो 1/x है, क्या है एफ एक्स 1/x है, तो एफ इनवर्स एक्स कितना आ जाए बताइए, एफ इनवर्स एक्स निकालो जी इसका, वो भी 1/x ही आएगा, ठीक यस है। सर। एफ एक्स अगर 1/x है तो एफ इनवर्स एक्स कितना आएगा, वो भी कितना आएगा, 1/x आएगा। बाई अच्छा ये बाई। बताइए, एफ एक्स इस y बराबर, ये जो फंक्शन लिया हमने y बराबर 1/x, क्या इसके पॉइंट 2,1/2 लाई कर रहा है क्या, देखो y बराबर 1/x इट मीन्स एक्स वाई बराबर 1, राइट, देखो ना एक्स वाई यस बराबर 1, सर। तो 2 और 1/2 कर रहा है क्या इस पे बताइए। यस सर। यस सर। अच्छा 2,1/2 लाइक कर रहा है, तो 1/2, 2 किस पे लाइक करेगा, अगर अगर x, y एफ एक्स पे, तो y, x किस पे लाई करेगा, उसके इनवर्स पे लाई करेगा जी, कर भी रहा है, यहाँ इनवर्स पे पे। दिखा भी रहा है, आपको सेटिस्फाई हो रहा है। ये भी क्या है, y बराबर क्या है, ये भी 1/x ही तो है, तो 1/2, 2 कहाँ लाई करेगा, इस पे लाई करेगा। तो इसका मतलब दिख रहा है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स कौन से पॉइंट पे, अच्छा चलो एक और पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, 1/2, 2, समझो यहाँ पे कि अगर हमने x 2,1/2 लिया एफ एक्स पे, तो एफ इनवर्स एक्स पे क्या आएगा, 1/2, दिख भी रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर एफ एक्स पे हमने पॉइंट ले लिया 1/2, तो एफ इनवर्स एक्स पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा बताइए, बोलिए, 2, 1/2। 2,1/2 लाई करेगा। हाँ, तो हम कह सकते हैं क्या कि 2,1/2 जो है एफ एक्स पे भी लाई कर रहा है और एफ इनवर्स एक्स पे भी लाई कर रहा है, बताओ, बोलो जी। यस सर। 2,1/2 एफ एक्स पे भी लाई कर रहा है और एफ इनवर्स एक्स पे लाई कर रहा है, लेकिन 2,1/2 वाई बराबर एक्स पे लाई थोड़ी ना कर रहा है। वाई बराबर एक्स पे तो वो पॉइंट लाई करेंगे जिसमें वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट दोनों बराबर होंगे। ये पॉइंट देखो, वाई बराबर एक्स पे लाई कर रहा है क्या, ये नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा सर। बताओ ना यार, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों जो है वो आउटसाइड द लाइन वाई बराबर एक्स इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ऐसा। तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो y बराबर 1/x का ग्राफ पता है कैसा बनता है, ऐसा बनता है y बराबर 1/x का ग्राफ, ऐसा। और ये लाइन है क्या, y बराबर x, y बराबर तो एक्स। y बराबर 1/x, हाँ y बराबर 1/x का ग्राफ कंप्लीट, एक तो ये इधर आता है और एक इधर आता है, ऐसा, जो कि अभी बना रहे हैं। तो एफ एक्स ये है और एफ इनवर्स एक्स भी क्या है, एफ इनवर्स एक्स भी यही वाली ग्राफ है सेम। बताओ एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स तो दिख रहा है इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सारे पॉइंट्स वाई बराबर एक्स लाइन पे आ रहे हैं क्या, नहीं, नो नहीं सर। आ रहे। कौन से पॉइंट आएंगे, वही आएंगे जो y अ, इक्वल टू एक्स जिसमें होंगे। एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल। और उनका साइड प्रोडक्ट तो -1 और 1 बना रहा होगा। -1 क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नीचे। सर आपने सही कर लिया। तो -1 को -1 तो लिखा हुआ है देखो, कुछ भी सही क्या, सही था ही पहले से। चलिए, तो यस ये सर, है देख -1, -1। तो अब समझो, ऐसा नहीं सर कि सिर्फ एक ऐसा ही कह यही वाला सकते हैं ना। एग्जांपल है, देखिए कैसा कह सकते हैं, ये एक बार फिर से सुन लो। अगर मैं कहूँ ना, तीन चीजें हैं इसमें, देखो, अगर एफ एक्स और वाई बराबर एक्स, समझना जो अगली नोट हम लिखने वाले हैं इसके बारे में, वाई बराबर एफ एक्स और वाई बराबर एक्स जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वाई बराबर एफ एक्स और वाई बराबर एफ इनवर्स एक्स जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट इस पे भी लाई करेगा, देन आंसर इज यस। अगर y बराबर एफ एक्स, थोड़ा सा
ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा ये अगली बात जो बोल रहे हैं। y बराबर एफ एक्स और y बराबर x का अगर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही पॉइंट जो है वो इस कर्व पे भी, वो पॉइंट इस कर्व को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, एफ इनवर्स एक्स पे अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि y बराबर x और y बराबर एफ एक्स का अगर जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे वो तो ऐसे ही आएंगे ना, a, a टाइप के, क्योंकि इस पे भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। बताओ। यस सर। अरे y बराबर एफ एक्स और y बराबर x का अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेगा तो वो ऐसे ही पॉइंट तो दिखेंगे कि x और y कोऑर्डिनेट्स दोनों कैसे रहेंगे, उसके सेम रहेंगे। इक्वल। तो अगर a, a y बराबर एफ एक्स पे आ रहा है तो बताइए अगर इसको उल्टा कर दें हम तो वो भी तो पॉइंट वही तो दिखेगा ना, a, ही। तो ये तो हमने पहले देख यस लिखा है कि अगर a, b अगर एफ एक्स पे आता है तो b, a उसके इनवर्स पे आएगा। तो a, ही अगर पॉइंट है तो उसका उल्टा b, a निकालोगे तो वो वापस वही दिखेगा, a, मतलब उसके इनवर्स पे करेगा। अब सेकंड नोट समझना क्या बोल रहे हैं कि अगर y बराबर एफ इनवर्स x और y बराबर x जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन पॉइंट से ये भी पास करेगा, ये भी ट्रू है कि y बराबर एफ इनवर्स x और y बराबर x जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट, अच्छा ये दोनों जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट वापस वही उसी टाइप का होगा। किस टाइप का होगा? a, a टाइप का होगा। और वो अगर a, a एफ इनवर्स x पे लाई कर रहा है तो इसका उल्टा भी वही पॉइंट आ जाएगा, कौन सा? a, a जो कि कहाँ लाई करेगा, y बराबर एफ एक्स लाई करेगा। तो ये भी सही है। लेकिन y बराबर एफ इनवर्स x और y बराबर एफ एक्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कोई जरूरी नहीं है कि वो लाइन y बराबर x पे लाई करे, कर भी सकता है और नहीं भी। नहीं भी। ये चीज एक एग्जांपल से हमने यहाँ पे बताया है ऐसा। हाँ, ये चीज हमने आपको यहाँ पे एग्जांपल से बताया है। तो अगला नोट हम क्या लिखने वाला है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो बोला नोट लिखते हैं, नोट नंबर 6 जल्दी से लिखो। लिखेंगे टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, स्टार लगा लेंगे इस नोट पे। टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y बराबर एफ एक्स एंड y बराबर क्या, एफ इनवर्स एक्स। which lies on y बराबर x। यहाँ देखो ये लाइन लिख रहे हैं which lies on y बराबर x to find the point of intersection of y बराबर fx and y बराबर इनवर्स, जो y बराबर x लाई करते हैं, है ना, we can equivalently solve। सर इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल रख के सॉल्व करना है ना? हाँ, आइडेंटिकली मतलब हुआ equivalently solve y बराबर fx and y बराबर x, that is fx बराबर x, that is fx बराबर क्या, x। तो कहीं पे अगर आपको आ रहा है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, समझना एफ एक्स बराबर क्या, एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने के बजाय हम ये सॉल्व कर लें क्या, एफ एक्स बराबर एक्स को सॉल्व कर लें, है ना। लेकिन इसमें क्या है, कौन सी सिचुएशन आएंगे इससे, जो y बराबर एक्स अप्लाई कर रहे होंगे कि एफ एक्स और एफ एक्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, है ना, ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब, ग्राफिकली का मतलब क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोनों कर्व का जो y बराबर एक्स अप्लाई कर रहे हैं। देखो जैसे ग्राफ यहाँ बनाया था कि एफ इनवर्स एक्स और एफ एक्स, समझो एफ इनवर्स एक्स और एफ एक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, वो पॉइंट जो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, y बराबर एक्स पे लाई कर रहे हैं। तो उसको सॉल्व करने के बजाय आप क्या सॉल्व कर लो, किसका पॉइंट सेक्शन निकाल लो, y बराबर एफ एक्स और y बराबर x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। दोनों का जो पॉइंट सेक्शन होगा वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y बराबर एफ इनवर्स x और y बराबर एफ एक्स का होगा। अरे बात क्या, लेकिन इसमें थोड़ा सा वही है कि इससे
सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे क्या? तो आंसर इज नो, कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स को अगर आप एफ एक्स बराबर कोई एक्स सॉल्व करता है, इससे वो सारे सॉल्यूशन मिलेंगे जो y बराबर एक्स लाइन पे बिलोंग करते होंगे। हाँ जो y लाइन y बराबर x पे आ रहे हैं, सारे नहीं मिलेंगे, है ना। और जेई में ऐसा आएगा भी नहीं कि अगर कह रहा है क्वेश्चन में ये सॉल्व करो एफ एक्स इक्वल टू क्या, एफ इनवर्स एक्स, तो आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स सॉल्व करना। इसके अलावा जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे जो सॉल्यूशन आ रहे होंगे ना, वही इसके कंप्लीट सॉल्यूशन आ रहे होंगे। मतलब ये दोनों ग्राफ y बराबर x के अलावा कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे। उतना चेक करने के लिए नहीं आएगा कि ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको ऐसा। जैसे क्वेश्चन करते हैं, देखो इससे क्या सीखा, बराबर एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स टाइप का इक्वेशन आ रहा है, एफ लिखा है और उसका इनवर्स लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के बजाय आप किसको सॉल्व करेंगे, एफ एक्स बराबर किसको सॉल्व करेंगे, एक्स को सॉल्व करेंगे ऐसा। सर थोड़ा समझ नहीं आ रहा। तो y बराबर एफ एक्स और एफ इनवर्स कहीं आ जाएगा, तो उसको किससे सॉल्व करेंगे, जिससे क्वेश्चन लिखो कि क्वेश्चन ये सर लिखा ये हुआ है थोड़ा कि समझ इफ, नहीं आया। क्या नहीं आया, सर सर कोई ये सॉल्यूशन थोड़ा आ गया, समझ नहीं आया। ये अभी समझा रहे हैं, अभी क्वेश्चन क्या समझा रहे हैं। पहले इसको नोट करेंगे, एक बार क्वेश्चन लिखेंगे ऐसा कि इफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, -1। क्वेश्चन इज सॉल्व एफ एक्स बराबर क्या, एफ इनवर्स एक्स, ये है क्वेश्चन। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स बराबर क्या, एफ इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स एक्स। तो ऐसा नहीं करने लगेंगे कि एफ इनवर्स एक्स फाइंड करने लगा, नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करो, तो आप क्या सॉल्व कर लो, सिंपली एफ एक्स बराबर, क्योंकि जो एफ एक्स बराबर एक्स का जो सॉल्यूशन होगा वो इसका भी सॉल्यूशन होगा, है ना। एफ एक्स और एक्स का जो कैसे पॉइंट ऑफ सर? इंटरसेक्शन होगा वो, तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कहाँ लाई करेगा, एफ एक्स बराबर एक्स पे लाई करेगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन कितना आ जाएगा बताइए, क्या आएगा सॉल्यूशन यहाँ से, जीरो से माइनस, जीरो और -1। 0 और -1। अब देखो हमने क्या कहा कि जो एफ एक्स बराबर एक्स का सॉल्यूशन होगा, एफ एक्स बराबर जो एक्स का सॉल्यूशन होगा वो इसका भी सॉल्यूशन होगा ऐसा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन कुछ और भी आ रहा हो, है ना, इसके अलावा भी और भी आ रहा है। तो क्या इस केस में और भी आएगा क्या, चेक कर लेते हैं। कैसे चेक कर लेते हैं, ग्राफ बना के। कैसे, देखो अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो रूट्स क्या क्या आ गए हैं बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x के रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, 0 और -2। जीरो और 2। -2। 0 और -2, तो 0 और -2 तो ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, देखिए, है ना, अपवर्ड। लेकिन हमें पूरा ग्राफ नहीं बनाना है,
ठीक क्या हो रहा है, पूरा ग्राफ हमें यहाँ पे नहीं बनाना है जी। ठीक है, x इक्वल्स टू कितना माइनस ग्राफ वन बनाना से है बड़ा। जब x, हाँ जब x -1 से बड़ा है तो वो पोर्शन बनाना है। तो वो वाला पोर्शन बनाने के लिए समझो, तो -1 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, -1 पे कितनी वैल्यू आ रही है, -1। सर -1। तो ये वाला पोर्शन रिजेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ये वाला ग्राफ का ये वाला पोर्शन, क्योंकि जब हमें देखो ग्राफ किसके लिए बनाना था, जब x कहाँ से कहाँ तक है, -1 x से इन्फिनिटी। -1 से इन्फिनिटी, ये तो ये एफ का ग्राफ है। अब हम यहाँ पे बना रहे हैं y बराबर x, तो y बराबर x, ये रहा जी, y बराबर x बनाओ जी, y बराबर x, ये है y बराबर क्या, x। तो y बराबर x है ये, और y इसका इनवर्स, देखो हमने बताया था कि जो फंक्शन का इनवर्स है वो उसका ग्राफ जो होता है y बराबर x के अबाउट क्या होता है, इमेज। क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। हाँ सिमेट मिरर इमेज होगा। तो कैसा बनेगा इसका, इस वाले पोर्शन का इमेज ऐसा आ जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है उसका y बराबर x के अबाउट इमेज कैसा आ जाएगा, देखिए ऐसा आ जाएगा। तो ये यस है सर। y बराबर क्या, एफ इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ कहाँ कर रहे हैं, एक तो इन 0 और पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर -1। रही है, और वो दोनों पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, y इक्वल्स टू x। y इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पर एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का जो सारा सोल्यूशन है वो वही आएगा जो एफ एक्स और बराबर एक्स का आएगा। तो जब भी आपको कहे ना एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करो, तो आप किसको सॉल्व करेंगे, कौन सी इक्वेशन को, ऐसा। और अगर वेरीफाई करना है कि क्या इसके अलावा भी कोई सोल्यूशन है क्या, तो ग्राफ से आप देख लेना कि क्या उसका एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट, मतलब कुछ उन पॉइंट्स पे भी क्या एफ एक्स और एफ इनवर्स से इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या, जो पॉइंट वाई बराबर एक्स पे नहीं है क्या। तो ऐसा रेयर ही मिलेगा, ना के बराबर। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इफ 2x² माइनस 5x प्लस 2 9 प्लस 8x लिखा हुआ है अपॉन 4 और x लेस देन फाइंड x। क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब ये तो बहुत अजीब सा इक्वेशन दिख रहा है जी, ऐसा बहुत क्या दिख रहा है, ये अजीब सा दिख रहा है, ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको, रूट आ रहा है, स्क्वायरिंग करे, कैसे करें। तो ध्यान से देखोगे ना तो पाओगे कि ये एफ एक्स है, नहीं ना वो करने की जरूरत नहीं है, ये एफ एक्स है, और ये इसका पता है क्या लिखा हुआ है, इनवर्स लिखा हुआ है। कैसे, चेक करके सब देख लो पता एक बार, कैसे चलेगा। वही तो बता रहे हैं, एक बार फाइंड कर लेते हैं इसको, कैसे पता चलेगा, देखिए एफ एक्स बराबर ये क्या लिखा हुआ है इसका, इनवर्स। ये ऐसे भी हिंट दे रहा है ना कि अगर y बराबर ये है तो x और y को इंटरचेंज करो तो कितना आएगा बताइए, x बराबर कितना आएगा, टू टू वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर माइनस फाइव माइनस वाई का, प्लस 2। हाँ तो यहाँ से आ जाएगा 2y² माइनस 5y प्लस 2 माइनस एक्स बराबर क्या, 0। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो वैसे ही तो आएगी -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो वो कहीं ना कहीं हिंट दे रहा है आपको ये, अगर आप सोचो कि इसको y के इक्वल करते हो और फिर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हो तो वैसे ही तो आएगी -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर। तो वो वहां से हिंट लगा कि हाँ कहीं ये एफ इनवर्स एक्स तो नहीं लिखा हुआ है ये, तो पाएंगे कि हाँ अरे ये एफ इनवर्स एक्स ही है। कैसे निकाल के देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, तो y बराबर -b यस प्लस सर, माइनस इसमें रूट पॉजिटिव वाला बी, रिजेक्ट हो गया है। हाँ 4ac, 4ac c कितना आ जाएगा, 4 इंटू माइनस 2 एक्स इंटू 2 अपॉन क्या माइनस है, एक्स। 2a। तो 5 प्लस -25, अच्छा ये 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 9, और ये प्लस का 8x अपॉन ये 4, ऐसा। तो ये आगे y, तो यही आगे एफ इनवर्स एक्स, तो एक तो ये आगे क्या
एक तो हो जाएगा 5 प्लस रूट 9 प्लस 8x/4 और एक हो जाएगा 5 माइनस रूट 9 प्लस 8x/। कौन सा रिजेक्ट होगा? तो यहाँ से दिख रहा है कि ये वाला जो चीज़ है वो वहाँ क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि ये रिजेक्ट हो जाएगा। और ये तो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स क्वेश्चन के क्या लिखा इक्वल हुआ है। है? सॉल्व हाँ, तो एफ बराबर एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करना है। तो एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करना है। तो एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करने के बजाय आप क्या किसको सॉल्व करोगे? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। एफ एक्स बराबर एक्स को सॉल्व कर लेंगे। एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स का जो सोल्यूशन होगा वो इसका भी सोल्यूशन होगा, ऐसा। तो एफ एक्स क्या था जी? 2x² 3 प्लस माइनस माइनस रूट 5 बाई 5x। 2। हाँ, तो यहाँ से आप x निकाल लीजिए। तो 2x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर आ जाएगा 0। 2 कॉमन ले लिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? माइनस बी प्लस माइनस रूट 9 माइनस 4ac/2a। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ रही है ये आ रही है। अब देखो कौन सा होगा, क्या दोनों x होगा? नहीं, एक क्वेश्चन में था कि 5/4 से छोटा है। यस सर। कौन सा होगा? माइनस कौन सा होगा फिर? माइनस वाला। यस, 5/4 माइनस से वाला। छोटा कौन सा आ जाएगा x की वैल्यू? 3 माइनस रूट 5/। माइनस रूट तो 5 अगर बाई 2। क्वाड्रेटिक है ना, हाँ इसको नोट कर लीजिए। और अगर क्या बता रहे हैं कि अगर क्वाड्रेटिक है तो सामने जो इसका इन्वर्स आएगा वो इसी टाइप का दिखेगा आपको ऑलवेज। इस टाइप का, इस टाइप का, कि यहाँ कोई कांस्टेंट और यहाँ पे फिर वही रूट b² माइनस 4ac/2। तो उसे समझ में जाना आप कि f क्वाड्रेटिक है और उसका इन्वर्स होगा वो ऑलवेज इस टाइप का दिखेगा आपको, है ना। माइनस b प्लस माइनस और अगर सर रूट पूरा सॉल्व b² माइनस करके फोर ए दिया सी हो तो? अपॉन टू ए। क्या करें हैं? सर अगर पूरा सॉल्व करके दिया हो पूरा तो? सॉल्व करके? यस सर। पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है मतलब उसका इन्वर्स निकाल के? यस सर। इन्वर्स ही तो निकाल के दिया हुआ है वहां पे, सामने इन्वर्स ही तो लिखा है उसका। ओके, नेक्स्ट नोट पे आ जाते हैं जी, 7th। अगली क्लास में हम ITF भी स्टार्ट कर देंगे और थोड़ा सा बता देंगे जिससे जो एग्जाम में ITF वाला भी क्वेश्चन दे दिया गया है तो वो वाले क्वेश्चन भी आप कर सको, ठीक है। साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है, इफ, ठीक है, इफ f(x) and dx are inverse of each other, then f of g of x बोल दो या g of f of x बोल दो, ये दोनों x के ही बराबर आएंगे। एंड क्वेश्चन है सर। एंड इफ डैश, नोट है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, अभी समझते हैं इसको। काफी इंपॉर्टेंट नोट है, इसमें जेई में क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो भी क्वेश्चन करेंगे। आज तो नहीं कर पाएंगे, अगली क्लास में जेई वाला क्वेश्चन करेंगे। इफ डैश g बराबर 1/g डैश x एंड g डैश एफ एक्स बराबर 1/f डैश x। इस नोट को समझेंगे, समझो पहले, आप नोट करो, मैं समझा रहा हूँ। एफ और जी क्या है? दूसरे के इनवर्स है ना। मतलब यहाँ पे ये एफ लिख लिया, AB12, ये एफ लिया और इधर जी फंक्शन। तो अब
जी क्या बताओ, फंक्शन एफ जो है वो 1 1 ऑन 2 है? यस यस सर। है क्या? हाँ है। तो अब समझिएगा यहाँ पे, ये ए टू बी, तो ये बी टू ए होगा। कौन? जी। जी क्या है? जी, जी जो है वो एफ का इनवर्स है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है इनवर्स सर। है। तो ये एफ है, तो जी जो है उसका क्या आ गया? इनवर्स। तो जी डिफाइन फ्रॉम बी टू ए, मतलब 1 2 और इधर ए बी आएगा। तो ये ऐसा है। तो अगर एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स हैं तो उनका कंपोजिट में जो आर्गुमेंट है ना, कंपोजिट में जो एक्स है, उनका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बोलो या जी ऑफ एफ एक्स, वो ऑलवेज क्या आएगा? एक्स ही आएगा। मतलब समझो कैसे, जैसे मुझे निकालना है जी ऑफ एफ एक्स, तो आप ये बताओ कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम कहाँ से डालेंगे? एक्स किसके साथ लगा हुआ है? एफ के साथ। अंदर वाला जो फंक्शन है वो एफ एक्स है, तो यहाँ जो एक्स की वैल्यू रखेंगे वो एफ का डोमेन रखा जाएगा, राइट? तो एफ का डोमेन हम क्या क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या निकाल सकते हैं? ए एफ का डोमेन में क्या क्या आ रहा है? ए है और बी है, तो अभी हमने बी एक बार एक्स की जगह ए रखा है, ठीक है? तो जी ऑफ एफ ऑफ ए निकालोगे ना तो ए के ही बराबर आ जाएगा। देखना कैसे, जी ऑफ एफ ऑफ ए, बताओ एफ ऑफ ए कितना है? यहाँ से देखो, एफ ऑफ ए वन 1, एंड जी ऑफ 1 इज, जी ऑफ 1 ए। इज ए। देखा कि वही बोल रहे यस हैं ना सर। कि जी ऑफ एफ एक्स निकालो तो ऑलवेज एक्स के ही बराबर आएगा, है ना? एक्स कौन सा रखेंगे? जो एफ का डोमेन होगा। उसी तरह जी ऑफ एफ ऑफ बी निकालोगे तो वो बी के बराबर आएगा। निकाल लो। टू एफ ऑफ बी बताओ कितना है? एफ बी 2, जी ऑफ 2 बी बोलो जी, बी, बी है ना? उसी तरह एफ ऑफ जी एक्स, अगर एफ बाहर है जी अंदर है, बताओ यहाँ पे एफ ऑफ जी, अब यहाँ पे एक्स किसके साथ है? जी है, अंदर वाला जो फंक्शन है वो जी है, तो एक्स कहाँ से उठाएंगे? जी का डोमेन से रखेंगे जी, ए नहीं रख देंगे यहाँ पे, जी ऑफ ए नहीं निकाल सकते आप। तो एक्स जो है वो जी के साथ है, तो अंदर फंक्शन जी है, तो एक्स जो हम रखेंगे वो जी के डोमेन से उठाएंगे। तो बताइए क्या क्या उठाएंगे? 1। वन एफ ऑफ जी ऑफ 1 निकाला, जी 1 कितना है? जी 1 क्या है बताइए? ए ए। ए तो और ए एफ ऑफ वन ए कितना है? 1। वन एफ ऑफ जी ऑफ 2 बोलो, दो जी, जी 2 बोलो कितना है? जी 2 बी। एफ ए बी कितना है? 2। तो दिख रहा है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालो, है ना? वो किसके बराबर आ रहा है? एक्स के ही बराबर आ रहा है। जो आप यहाँ पे रख रहे हैं उसी के बराबर आंसर आ रहा है ना? यहाँ 2 है तो यहाँ आंसर किसका 2 है। यहाँ ए रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है? वाई की वैल्यू किसके बराबर? ए के बराबर आ रही है। एफ ऑफ एफ एक्स वो ऑलवेज किसके बराबर आएगा? जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर एक्स लिखा हुआ है एक्स ये के किसके बराबर आएगा बताइए? एक्स के बराबर आएगा। अब ये दोनों कैसे लिखा गया है वो समझो, एक समझाते इसमें, बस लास्ट 1 मिनट का है। जी ऑफ एफ एक्स देखो किस बराबर था? एक्स। अगली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस पे क्वेश्चन करेंगे, और एक बार मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा इसको जो अभी बता रहे हैं, जिससे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे तो आपको ध्यान रखना कैसे कैसे करना है। अब इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन आता है ना थोड़ा मोड़ा? डिफरेंशिएटिंग, यस सर। यस सर। डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? जीएस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? हाँ जी, जीएस का जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताइए? जीएस का जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा वो क्या आएगा? जी डैश एक्स, और फिर एफएस का भी डिफरेंशिएशन करेंगे ना? एफएस का डिफरेंशिएशन कितना है? एफ डैश एक्स, और राइट हैंड एफ एड साइड एक्स कितना आएगा? एक्स का डिफरेंशिएशन, वन एक्स का डिफरेंशिएशन 1। जी एक्स का क्या होता है? जी डैश एक्स, एक्स का फिर से करेंगे तो एफ डैश एक्स। तो यहाँ से बताओ जी डैश एफ एक्स किसके बराबर आ गया? 1 वन अपॉन, वाई एफ डैश एक्स। यस। तो इसको एज अ रिजल्ट आप याद रखेंगे, है ना, कि जी डैश एफ एक्स देन 1 अपॉन इसी का डिफरेंशिएशन। सिमिलरली क्या इसका कोई घर पे एफ ऑफ जी एक्स बराबर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बताइए? एफ डैश जी एक्स, एफ डैश जी और एक्स फिर और जी जी एस का डैश एक्स। डिफरेंशिएशन एक्स बराबर 1, है ना? डिफरेंशिएट कर लिया, तो यहाँ से एफ डैश जी एक्स किसके बराबर आ जाएगा? वन वाई जी डैश एक्स। 1 अपॉन, यस। चलिए, तो अभी हम इसका ग्रुप में भेज देते हैं पीडीएफ, ठीक है? और इसके आगे नेक्स्ट क्लास जो है
वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको मिस नहीं करेंगे जी। एक बार मैं रिवाइज भी कराऊंगा यस सर। नेक्स्ट क्लास में। सर पिछला कैसे तो कवर नोट नहीं करें? कर पाए हैं तो पीडीएफ से नोट कर लीजिएगा अभी। क्या करें? नहीं सर, पिछले लेक्चर्स कैसे कवर करें? पिछले लेक्चर्स के आप जो, अच्छा हाँ, इसमें जो एक दो वो नए बच्चे हैं जो खासकर जेएफ वाले हैं, तो वो आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको जो लेक्चर मिले उसके आगे के लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और जो जेडी के जो नए बच्चे हैं ना, वो मॉर्निंग वाली क्लास अटेंड करना है, और वो भी राजवीर सर आपको लेक्चर भेज देंगे, तो वो देखना है जी, है ना। 2 स्टूडेंट हैं जो जेडी बैच में हैं, ठीक है। ऋषभ करके नाम है क्या, एक मिनट के, बाकी लिव कर सकते हैं। कौन सा स्टूडेंट है? एक तो है ऋषभ और एक है अंकित। अटेंड किया था क्लास या नहीं किया?